जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 5 और 6 अगस्त 2020 के वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि अगस्त माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही 6 अगस्त को कजरी तीज का त्यौहार रहेगा, तो इस त्यौहार का क्या महत्व है, पूजा विधि क्या रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सभी पर चर्चा रहेगी। दोस्तों राशिफल जानने से पहले 5 और 6 अगस्त का पंचांग जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त 2020 दिन बुधवार रहेगा। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी और शोभन नाम का इस दिन योग बन रहा है। घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। बात करते हैं 6 अगस्त की। 6 अगस्त 2020 दिन गुरुवार रहेगा। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो 5 और 6 अगस्त ये 2 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय में वृद्धि होने से प्रसन्नता रहेगी, लेकिन इस समय भावुकता के कारण विचारों में उतार चढ़ाव दिखाई देगा। थोड़े मूडी भी रहोगे आप। मानसिक चिंताएं इस समय आपके लिए बनी रहेंगी। आपके वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो सकता है या आपके परिवार में कोई अनबन हो सकती है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों में आपको इस दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और इसी वजह से इस दौरान आपका काम में भी मन कम ही लग पाएगा। अपनी तरफ से कोई भी काम करने के इच्छुक आप बिल्कुल न रहें जब तक कि आपसे कहा न जाए। साथ ही अपनी राय भी किसी को ना दें, वरना इससे भी गलतफहमियां ही बढ़ सकती हैं। वाहन सुख आपको मिल सकता है। माँ का सुख आपको मिलेगा। माता के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। उनका मन इस समय बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारक भी बनेगा। लेकिन माँ की सेहत को लेकर यहाँ आपको चिंता रह सकती है, तो इसीलिए अपनी माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। और छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए अच्छा समय है। आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा और आपके मेहनत के रिजल्ट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ये समय परिवार में, दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी सुख का समय है आपके लिए। इस समय आप एक दूसरे का साथ एंजॉय करोगे, लेकिन नए लव प्रपोजल के लिए समय सही नहीं है। इस दौरान घर में रहकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही धार्मिक कार्य में भी आपकी रुचि अधिक रहेगी। दान पुण्य के कार्य आप करोगे, जिससे आपको सुख का अनुभव होगा। आपका मन खुश रहेगा। साथ ही परिवार में भी इससे सुख शांति का अनुभव आप करोगे। और सेहत की बात करें तो सेहत की ओर से इस समय आप खुश रहोगे। कोई बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं दिखती है। बस बिना वजह की कुछ चिंताओं के कारण थोड़ी सी थकान या उदासी आप महसूस कर सकते हैं। यात्राओं में भी आपको सावधानी बरतनी है। यात्रा के समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, वरना किसी भी लापरवाही के कारण मुश्किलें रह सकती हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके वाद विवाद होने की संभावना रहेंगी, तो इसलिए हर तरह के वाद विवाद से आप बचें। साथ ही इस समय आपको अपने बजट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए आमदनी को भली प्रकार समायोजित करने का प्रयास करें। अगर आप इस तरह से चलते हैं, इस तरह से बजट बनाकर चलते हैं, तो धन से जुड़ी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कि इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करोगे, तो बहुत ही सोच समझकर आप खर्च करें, वरना ये आपके लिए मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है, चिंता का कारण बन सकता है। साथ ही इस दौरान आप अपने अधिकारियों से, अपने सहयोगी कर्मियों के साथ बेहतर व्यवहार करें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी तरक्की में उनका योगदान होने वाला है। तो इसलिए सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। और परिवार में भी आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं, तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएं, जिससे परिवार में खुशियां रहेंगी। अगर कुछ समय से पारिवारिक रिश्तों पर धूल जम गई थी, तो वह धूल भी इस समय साफ हो जाएगी और अपने रिश्तों में एक ताजगी का आप अनुभव करोगे। इस दौरान कुछ नई बातें भी आपके दिमाग में आएंगी, जो आपकी सोच को अधिक मजबूत भी बनाएगी। और साथ ही इस दौरान कोई भी दस्तावेजों को संभालते हुए या किसी भी पेपर पर साइन करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आप कोई गलती कर सकते हैं। इस दौरान आपको किसी नए व्यक्ति से बात करने का मौका मिल सकता है, जिसके साथ आप रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे और भविष्य में भी ये मुलाकात आपके लिए लाभकारी रहेगी। साथ ही किसी पुराने निवेश से भी आपको फ़ायदा होने की उम्मीद है, लेकिन इस समय आप कोई भी निवेश न करें और अगर करना जरूरी है तो किसी अनुभवी की सलाह से ही करें। साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर भी अगर कोई विवाद चल रहा है
तो माँ की सलाह से वो विवाद भी दूर होगा और आपको पैतृक संपत्ति से लाभ भी मिलने की पूरी संभावना है। तो अच्छा समय है आपके लिए, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। बाकी सावधानी बरतेंगे तो कोई बड़ा लाभ भी आप कमा सकते हैं। साथ ही यहाँ समय की अनुकूलता के लिए आप कुछ उपाय जरूर करें। बुधवार का दिन रहेगा 5 अगस्त का दिन, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का दिन है, तो गणेश जी की आराधना आप करें और गणेश जी को आप 21 दुर्वा चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही इस दिन आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो इससे शुभता रहेगी। और इसके साथ ही 6 अगस्त 2020 गुरुवार को कजरी तीज मनाई जाएगी। कजरी तीज हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। कजरी तीज का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं, लेकिन गर्भवती महिलाएं जल और फलाहार ले सकती हैं। सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस व्रत को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। कुंवारी कन्या इस दिन व्रत रखती हैं और संध्या समय कजरी तीज की कथा पढ़कर भगवान शिव से सच्चे मन से एक अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं। कजरी तीज को और भी कई नामों से जानते हैं। कजली तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन गाय की पूजा करने के बाद गाय को आटे की 7 लोइयों पर गुड़ रखकर खिलाया जाता है और फिर उसके बाद व्रत का पालन किया जाता है। संध्या के समय कजरी तीज की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही इस दिन हरियाली तीज की तरह ही झूले झूलने का भी रिवाज होता है। कजरी तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 अगस्त 2020 रात 10:52 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 7 अगस्त 2020 को रात 12:16 पर। और कजरी तीज की पूजा विधि क्या रहेगी ये भी जान लेते हैं। तो इस दिन आप सबसे पहले सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने, लाल या हरे रंग के साफ कपड़े आप पहने। फिर इसके बाद नीमड़ी माता को जल, रोली, चावल, मेहंदी और सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। कई जगह सुहागिन की निशानियां भी इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। तो इस दिन सुहाग की सभी सामग्री एकत्रित करें और सुहाग की सामग्री को आप माता नीमड़ी माता को आप समर्पित करें। पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं और माता पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। इसके बाद आप पूरे दिन उपवास करें। कथा का श्रवण भी ज़रूर करें, इस दिन कथा का भी विशेष महत्व है। और फिर शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा को आप अक्षत, मोली, रोली भी अर्पित करें। इसके साथ ही आप चंद्रमा की परिक्रमा भी ज़रूर करें और चंद्रमा से आशीर्वाद प्राप्त करें, मंगल कामना करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए, आपके राशिफल की और कजरी तीज से जुड़ी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।